हेलो एंड वेलकम टू एडविश इनसाइट्स। आज से हम इसी नाम से कंटिन्यू करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। इसका नाम है अर्थ ओवरशूट डे। ये हम सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और दूसरा एक टॉपिक है मदर अर्थ डे। इस बार 22 अप्रैल को गूगल ने कुछ पिक्चर्स रिलीज करी अलग अलग समय की, जिसको डूडल के जरिए उन्होंने दिखाया। तो आप ये खुद देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे क्या किया कि माउंट किलिमंजारो 1986 में किस तरह से दिखता था और अब कैसा दिखता है। आप देख सकते हो कि किस तरह से वहाँ पे आइस हुआ करती थी, बर्फ हुआ करती थी। अब धीरे धीरे वो सब रिट्रीट कर रही है। ऐसे ये ग्रीनलैंड की पिक्चर्स है जहाँ पे ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे हैं। 20 सालों का अंतर है। ये कोरल रीफ है, ये किस तरह से कोरल रीफ ब्लीच हो गई है ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ में। तो ये सब पिक्चर्स हमें बताती हैं कि किस तरह से पृथ्वी हमारी चेंज होती जा रही है लगातार, और ये सब का कारण है ग्लोबल वार्मिंग। तो इन्हीं सब को लेके ह्यूमैनिटी का एक प्रयास है, उसका नाम है इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है सिंस 1970 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ मैककॉनेल। मैककॉनेल ने इसे रिकमेंड किया था। और इस साल का जो थीम था वो थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ये बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन रहा है सिंस 1970। कई सारे एनवायरमेंटल लॉज बनाए गए हैं, एनवायरमेंटल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ी है, एनवायरमेंटल लिटरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है 1970 के बाद से। और कहते हैं कि एनवायरनमेंट को लेके सबसे बड़े प्रोटेस्ट में से आज तक ये 1970 वाला जो प्रोटेस्ट था वो आज तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट है। इवन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट भी इसी दिन साइन किया गया। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल कैंपेन रहा है, हर साल मनाया जाता है। अब आते हैं अर्थ ओवरशूट डे पे। तो इस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। इसका कॉन्सेप्ट एंड्रयू सिम्स ने दिया था, और ये हर साल ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क कैलकुलेट करके हमको बताता है। अब ये अर्थ ओवरशूट एक्चुअली होता क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। ओवरशूट का मतलब क्या होता है? जब आप अपनी तय सीमा को क्रॉस कर जाते हैं तो उसे ओवरशूट बोला जाता है। अब हमारी अर्थ के सेंस में क्या है ओवरशूट? तो इस टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक्चुअली दो एग्जाम्पल से समझेंगे। तो पहला एग्जाम्पल है, जस्ट इमेजिन कि आपकी मदर ने महीने में, ज़्यादातर मिडिल क्लासेस में क्या होता है कि महीने का एक साथ राशन आता है, और आपकी मदर किचन की हेड हैं और वो किचन संभालती हैं। आपके अंदर लालच के कारण या आपकी डाइट इतनी ज़्यादा है कि आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जैसे तैसे एक महीने का जो राशन आया था उस राशन को आपने इतनी जल्दी कंज्यूम कर लिया कि मैक्सिमम वो 15 दिन में ही ख़त्म हो गया, जबकि उसको चलना चाहिए था एक महीने तक। तो अब बीइंग अ मदर वो क्या करेंगी कि जैसे तैसे आपको कभी अपना खाना कम कर देंगी और आपको दे देंगी, क्योंकि आपकी कंजम्पशन लिमिट ज़्यादा है। तो ये कुछ दिन चल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल पाता है। सेम हमारी मदर अर्थ भी हमारे साथ कर रही है। वो जितना रिसोर्सेज हमारे लिए हर साल रीजनरेट कर पाती है, उससे कहीं ज़्यादा और कहीं तेज़ी से हम उसको कंज्यूम कर ले जाते हैं। दैट मीन्स हमारी जो ह्यूमैनिटी की डिमांड है वो कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे सपोज आपका सालाना का पैकेज है 12 लाख रुपए का। अब आपको ये 12 लाख 1 जनवरी को मिल जाएगा, और ये पैसा आपको 31 दिसंबर तक चलाना है। बट आपकी ओवर कंजम्पशन की जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है, और आप जैसे ही सैलरी आती है आप फालतू की चीज़ें अपने घर में भरने लगते हैं, आप फालतू की शॉपिंग करने लगते हैं, आपको जो ज़रूरत नहीं है वो भी खरीदने लगते हैं। और इसके चलते आपकी सैलरी 29 जुलाई को ही अगर ख़त्म हो जाए तो जस्ट इमेजिन आप क्या करेंगे। यही सेम चीज़ हमारी मदर अर्थ के साथ भी हो रहा है कि वो जो रिसोर्सेज हमें सालाना प्रोवाइड करती हैं, हम उन्हें 29 जुलाई को ही
ख़त्म कर देते हैं, और उसके बाद 31 दिसंबर तक जो कुछ भी चलता है वो हम पर एक तरीके का ऋण है, एक तरीके का क्रेडिट चल रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है हम सबके लिए कि किस तरह से हम अपना फुटप्रिंट कम करें, और ये जो रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं मदर नेचर के, वो कम से कम यूज़ करें और इसे ओवरशूट ना होने दें। ये पहले अगस्त में होता था, अब धीरे धीरे कम होते होते जुलाई तक पहुंच गया है। तो ये बहुत तेज़ी से ये 29 जुलाई वाली भी डेट धीरे धीरे बदल रही है। तो होपफुली आपको ओवरशूट डे का मतलब समझ में आ गया होगा। इसके रीजंस क्या हैं? एक तो सबसे बड़ा रीज़न है एक्सेसिव कंजम्पशन बाय ह्यूमैनिटी। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ बहुत तेज़ी से घटाते जा रहे हैं, हम फिशिंग बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी पॉपुलेशन 10 बिलियन पहुंच जाएगी 2055 तक। जस्ट इमेजिन 10 बिलियन। तो ये पॉपुलेशन हमारी जब ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके कारण डिमांड भी बढ़ रही है। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो वो यूज़ कहाँ से करेंगे? यूज़ तो मदर नेचर से ही करेंगे। अब मदर नेचर की जो सप्लाई की सीमा है वो तो लिमिटेड ही है। अब आप पॉपुलेशन बढ़ाते जाएंगे और सप्लाई तो लिमिटेड ही है, तो उसके चक्कर में वो इशू और वो एक विशियस साइकिल बनती चली जाएगी, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें एनवायरनमेंट पे देखने को मिलेगा और मिल रहा है ऑलरेडी। अब आप कैसे इस चीज़ों में मदद कर सकते हैं और कैसे अपना योगदान कर सकते हैं? क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप डायरेक्टली ब्लेम करेंगे किसी गवर्नमेंट को या किसी देश को। ये आपके अपने ऊपर भी है, ये आपकी अपनी हैबिट्स की वजह से भी होता है। सपोज आपको दो वर्ड जानने हैं, एक वर्ड होता है नीड और एक वर्ड होता है डिमांड। आपको नीड हो सकती है, आपको नीड हो सकती है किसी फ़ोन की, बट आपको डिमांड या आपको वांट किसकी है? आईफोन की। इन दो बातों में फ़र्क है। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ हम सब कर रहे हैं, और उसकी वजह से मदर अर्थ हमें पनिश करेंगी लेटर ऑन। तो अब जैसे हम इसे कम कैसे कर सकते हैं? तो एक सबसे पहली बात है कि हम जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, तो अगर हम उसे रिसाइकल या रीयूज़ कर सकते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल होगा। फिर अगर हम मीट कंजम्पशन कम कर दें, अब ये बड़ा ही टिपिकल सा कॉन्सेप्ट है कि मीट कंजम्पशन से क्या होगा। मीट कंजम्पशन से ये होता है कि आज के टाइम पे जो मीट का कंजम्पशन इतना बढ़ा हुआ है, उसके कारण हम लोग की जो लैंड है वो बहुत ही ओवर यूज होती है एनिमल के पालन पोषण के लिए, रैदर देन वो लैंड यूज की जा सकती है एग्रीकल्चरल प्लांट्स और एग्रीकल्चरल ट्रीज को लगा के, जिसकी मदद से हमारी सॉयल, हमारी अर्थ, इन दोनों ही इनकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। और क्या कर सकते हैं हम? अब आज के टाइम पे एक एक घर में दो दो तीन तीन चार चार गाड़ियां हैं, और उसकी वजह से हर कोई अपना जा रहा है, तो एक फैमिली का जो फुटप्रिंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दैट इज़ डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम चाहें तो जैसे यूरोपियन लोगों ने चालू भी कर दिया है कि आप आप साइकिल का यूज़ कर सकते हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़रूरत ना हो तो आप अपनी कार का कंजम्पशन कम कर सकते हैं, क्योंकि आप हर बार जब जब आप अपनी कार या बाइक लेके बाहर निकलते हैं तो आप पृथ्वी से पेट्रोल या फॉसिल फ्यूल लेकर जा रहे हैं। तो दैट मीन्स आपने डिमांड ली है, सप्लाई आपको अभी बताया मैंने कि लिमिटेड ही है। तो हर बार आपको दिमाग में ये रखना ही होगा। और जैसे एक आदत है हमारी कि अपने रूम्स में चार चार पाँच पाँच लाइट लगाते हैं और बेवजह की लाइट जल रही हैं, बेवजह एसी चल रहा होता है। तो इस आदत को, इस हैबिट को हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। और एक और बहुत बड़ी हैबिट है जो बनती जा रही है, वो ये है क्रेडिट कार्ड की हैबिट। अब ये क्रेडिट कार्ड से क्या फ़र्क पड़ रहा है? तो क्रेडिट कार्ड इंडिविजुअली से तो चलो कोई खास फ़र्क नहीं है, बट जब ये पूरी ह्यूमैनिटी की क्रेडिट कार्ड की जो कलेक्टिव हैबिट है, ये हमें नुकसान पहुंचा रही है, और इसके कारण ही अर्थ ओवरशूट कर जाता है। होता कैसे है?
कि सपोज आपको कोई प्रोडक्ट लेना है, आपके पास भले ही पैसे नहीं हैं, लेकिन आप इतना ज़्यादा आपके अंदर उस चीज़ को लेकर डिज़ायर होती है कि आपको एनी हाउ बस वो चाहिए ही चाहिए, तो आप भले ही पैसे नहीं है आप क्रेडिट लेके ले लेंगे। सेम चीज़ ऐसे ही हो रहा है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं मदर अर्थ से और उसको यूज़ कर रहे हैं इन रिसोर्सेज को। इन चीज़ों में हमारा जो इंडियन कल्चर है, जो हिंदू फिलोसफी है, वो काफ़ी हद तक सही हुआ करती थी। उसने डायरेक्टली, हिंदू फिलोसफी ने हमारे टारगेट किया है कि आप अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल करें, क्योंकि प्लेजर्स का कोई अंत नहीं होता है। बट कुछ एक फिलोसफीज ऐसे भी थी, जैसे जिसका एक का नाम था हेडोनिज्म। हेडोनिज्म में, इंडियन मटेरियलिज्म में एक फिलॉसफी है, एक स्कूल ऑफ थॉट है जिनका नाम है चारवाक। एक थिंकर थे, उनका नाम था चारवाक। चारवाक ये कहते थे कि भले ही लोन लेके घी खाने को मिले, ले लो, बट घी पियो। तो यही कॉन्सेप्ट आज के टाइम पे हमारे सबके हैबिट्स बन गई हैं, बट ये अल्टीमेटली हमको बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। हम क्रेडिट पे ले तो लेते हैं और वो हमारा ओवर यूज़ हो जाता है, हमारे घर में ज़रूरत नहीं भी होती है, फिर भी हम उन प्रोडक्ट्स को ले लेते हैं और अल्टीमेटली वो हमारे लिए वेस्ट हो जाती है कुछ टाइम में ही। तो ये जो कलेक्टिव हैबिट है, इसकी वजह से मदर अर्थ को सफ़र करना पड़ रहा है। इसको अगर हमें बचाना है तो हमको एक अपनी इंडिविजुअली हैबिट चेंज करनी होगी और उसको हमें अपने आप को कंजम्पशन से बचाना होगा, ओवर कंजम्पशन से। हम मॉल जाते हैं और अगर हमारी जेब में पैसे हैं, और अगर नहीं भी हैं तो क्रेडिट कार्ड होता है, और उसकी वजह से हम दुनिया भर के प्रोडक्ट्स खरीद लाते हैं, जो कि भले ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, और विद इन फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स और फ्यू डेज वो सारा का सारा प्रोडक्ट जो आप मॉल से लाए थे ट्रॉली भर के, वो डस्टबिन में चला जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल मेनली लेडीज़ के साथ ये ज़्यादा होता है कि उनकी क्लॉजेट भरी होती है कपड़ों से, लेकिन फिर भी दे स्टिल वाइन अबाउट दैट कि दे हैव नथिंग टू वियर। तो ये भी एक ओवर कंजम्पशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और उसमें रीज़न हमारी साइकोलॉजी के साथ बड़े बड़े ब्रांड्स ने जिस तरह से गेम खेला है हमारे साथ, वो मेन रीज़न है। हमें ब्रांड्स क्या सिखाते हैं कि आप और ज़्यादा लो, और ज़्यादा लो, भले ही आपके पास सफिशिएंट है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि इंसान की नीड के लिए मदर अर्थ के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज हैं, बट उसकी ग्रीड के लिए नहीं है। तो ग्रीड अगर आपके अंदर है तो वो कभी भी कम नहीं हो सकती। आप एक क्लॉजेट नहीं, 2 क्लॉजेट आप भरते चले जाओ, लेकिन वो तब भी आपको यही लगेगा कि आई हैव नथिंग टू वेयर। हमको सॉइल किसी भी तरह से बचानी होगी। सॉइल बहुत तेजी से डिग्रेड हो रही है। UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, हमारी जो सॉइल है ये डेजर्ट में तब्दील होती जा रही है बहुत तेज़ी से। 90% तब्दील हो जाएगी डेजर्ट में, या इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी विद इन फ्यू ईयर्स ओनली, ऐसा UNCCD कहता है। तो इसके लिए हमको कहीं ना कहीं सॉइल को बचाना शुरू करना पड़ेगा अभी से। और जब हमारी सॉइल की क्वालिटी ख़राब होगी तो उसकी वजह से हमारा फूड प्रोडक्शन में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। हम फूड बहुत अच्छे से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, और फिर वही चीज़ आएगी, जब आप फूड नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे तो आपकी पॉपुलेशन सरवाइव नहीं कर पाएगी, और फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा रिचेस का और इवन पुअर का है। उसमें कोई भी नहीं बचेगा कि अगर हम अंबानी हैं तो वो बच जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जब बात फूड की आएगी तो कॉन्फ्लिक्ट होना तय है। तो इन सब चीज़ों को लेके हमें अभी से अवेयर होना और लिटरेट होना पड़ेगा। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि फूड प्रोडक्शन कुड फॉल बाय 30% इन 20 ईयर्स इफ सॉइल एक्सटिंक्शन इज नॉट प्रिवेंटेड। तो दैट मीन्स कि सॉइल एक्सटिंक्शन इज रियल। तो जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देके जाता हूँ कि आपसे मैं पूछा हूँ कि व्हाट इज अ सॉइल। सॉइल की डेफिनेशन बताइए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा।
Soil is only a fine mixture of sand and weathered rocks, or soil is a mixture of organic matter, minerals, water, living organism and gases. इसको सॉल्व करके प्लीज़ बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और इस वीडियो को हो सके तो अवेयरनेस के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि हम थोड़ा सा लिटरेट हों और थोड़ा सा हम अपनी मदर अर्थ के लिए सचेत हो जाएं और हम कुछ कुछ अपनी हैबिट्स में चेंजेस लाना शुरू कर दें. थैंक यू सो मच.